मैं बिहार के रहने वाले गोपालगंज जिले का। मैं यही कह रहा हूँ जो बहुत खुशी की बात है, अतीक अहमद के जाने के बाद पार्टी का जनाधार बढ़ा है और ऐसा ही मुख्यमंत्री हमारे बिहार का भी होना चाहिए आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो मैं यही कहूँगा ये बाबा विश्वनाथ जी से मैं आराधना करूँगा ये मोदी जी के बाद योगी जी पूर्ण बहुमत से लोकसभा में प्रधानमंत्री बने और मोदी जी 10 साल और रहेंगे प्रधानमंत्री और 2/3 बहुमत के साथ, तभी अपना देश विकसित राष्ट्र बनेगा और विकसित भारत बनेगा। तो हम यही कहेंगे ये 2025 में के विधानसभा चुनाव में बिहार की योगी जी स्टार प्रचारक इनको बनाया जाए और वहाँ पर जितने माफिया और शराबी हैं इन लोगों को टिकट न दिया जाए और गरीब जनता से सलाह लेकर यही मैं योगी जी के पास और मोदी जी के पास पत्र लिख के भेजने वाला हूँ। यह ऐसा ही होना चाहिए आगामी विधानसभा चुनाव में, जब माफिया गुंडा और शराबियों को टिकट न दिया जाए और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बने और मोदी जी और योगी जी का मन माफिक वहाँ मुख्यमंत्री बने और बिहार में तभी गुंडा राज समाप्त होगा और गुंडा राज तभी समाप्त हो बिहार तभी विकसित राज्य बनेगा और गुलाब का फूल की तरह से सुंदर राज्य बनेगा जब वहाँ पर घुसखोरी गुंडागर्दी और ये सब दूर किया जाए। तो नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री पद के लिए गठबंधन करें अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से, पीएम बनने के सपने उनके हैं। देखिए नीतीश कुमार पलटू राम है जो कि ये तेजस्वी यादव कह दिए, जब भाजपा से भी गया गुजरा नीतीश है, ये पलटू राम है। इसके पास ना अस्तित्व है ना कुछ है, कभी भाजपा के साथ कभी राजद के साथ, यही उनका काम है। और 16 MP लेकर अपना प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं जो कि ये मोदी जी के टक्कर ले रहे हैं, जो कि शेर के साथ सियार टक्कर ले रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये ऐसा न होना चाहिए। अच्छा, आप क्या व्यवसाय क्या करते हैं? आप लेमन टी बेचते हैं कि दूध वाला? हम RSS के शाखा में प्रतिदिन जाया आया करते हैं और स्वयं सेवक हैं। OTC 2 वर्ष है हो गया है, मेरा 3 वर्ष अभी नहीं हुआ है और मैं चाय का भी धंधा करता हूँ सुबह शाम। तो ये आप जो धंधा व्यवसाय जो करते हैं उसमें क्या निकल जाता है आपका? अच्छी कमाई है? देखिए मैं अविवाहित व्यक्ति हूँ, मेरा उद्देश्य है जो पैसा कमाओ और चुनाव लड़ो। मैं BDC का चुनाव लड़ने वाला हूँ बिहार का और मैं अविवाहित जीवन हूँ। मेरा उद्देश्य यही है, शादीशुदा करने की मेरा ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश यही है जो पैसा अधिक से अधिक कमा कर अपना चुनाव लड़ो। कॉरिडोर बनने के बाद कितना आपकी कमाई बढ़ी है? देखिए कमाई तो अच्छा ही हो रहा है, जो बाबा की कृपा से हो रहा है और मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं। 50 साल में 50 प्रधानमंत्री आए और गए, जबकि मोदी जी के जैसा कोई काम नहीं किया, न करेगा। एक सरदार पटेल थे और एक इस समय वर्तमान समय में मोदी जी हैं लौह पुरुष। ऐसा प्रधानमंत्री बहुत भाग्य से मिला है और इनके बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने। मैं बाबा विश्वनाथ जी से मैं यही आराधना कर रहा हूँ और 2024 के भी चुनाव में मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मैं यही बाबा विश्वनाथ जी से आराधना कर रहा हूँ और जनता से भी आराधना कर रहा हूँ। महंगाई बेरोजगारी नहीं बढ़ी? देखिए महंगाई बढ़ा है तो उसके बाद से जिस तरह से विकास कर रहे हैं मोदी जी, उस तरह से थोड़ा महंगाई तो जरूर बढ़ेगी। कांग्रेस जैसा खोखला बनाया है 50-60 साल के 50-60 साल के शासनकाल में, मोदी जी को विकसित राज्य बनाने में 20 साल की समय लगेगा। भाई कब? जब जनता विश्वास करके 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा तब। जनता अगर चाहे जब मोदी जी विकसित राष्ट्र बना दें भारत को 5 साल में, ये असंभव बात है। मोदी जी कितना ही तेज़ी से विकास करेंगे भारत को, बाकी उनको 20 साल तक प्रधानमंत्री रहना पड़ेगा और अपने भारत की जनता को 20 साल तक पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा और पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार में अधिक से अधिक सांसद जिता कर भेजना पड़ेगा। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए राहुल गांधी मोदी जी के बारे में जो खिलाफ बात बोल रहे हैं, उतना ही मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में फल रहा है और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं तो मोदी जी को फ़ायदा मिल रहा है। यही बात है, यही बहुत खुशी की बात है कि राहुल गांधी खिलाफ बोलता रहे और मोदी जी को सफलता मिलता रहे। अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? मोदी जी को। ऑफ कोर्स ही इज द वंडरफुल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। क्यों मोदी जी को देखना चाहेंगे? सो मेनी वर्क ही हैज डन। जस्ट आप देख ले, सड़क, बिजली, पानी एक तो बेसिक चीज़ है। इसके अलावा शिक्षा में उन्होंने अभी जो नई शिक्षा नीति लागू, दिस इज़ ट्रेमेंडस। क्या होना चाहिए और क्या था, इस चीज़ को जस्ट आप जब किसी चीज़ में डीपली जाते हैं तब समझ में आता है।
कल्चरल बेस देखिए हमारा कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया, लोगों की थिंकिंग बदल गई। इकोनॉमिक पोजीशन पे आप देख लीजिए, आज हम वर्ल्ड वाइड अपने इमेज को क्रिएट किया हुआ है हमने हर लेवल पे। तो दिस इज़ नो डाउट ही इज़ अ वंडरफुल पर्सनालिटी। हम तो अभी वेट करें कि ये काशी का हो गया, इसके बाद अयोध्या होने के बाद क्या जग जगह आ जाएगा। पर डे काशी ऐसी जगह पे अगर 10 लाख लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार, कितने लोगों का घर तैयार होगा, कितने 9 वालों का घर बन गया। जस्ट इमेजिन, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, कितना बड़ा चेंज आ गया सर। अच्छा, शिक्षा नीति पे तो मनीष सिसोदिया का नाम लेती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है। नहीं देखिए, मैं किसी दल के विरोध या पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा। नो डाउट मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली स्तर पे वर्क किया, बट क्या होता है, शिक्षा को एक दिशा देना इंपॉर्टेंट होता है सर। खाली हम चेहरा चमकाने के लिए हमने ये पढ़ा दिया, हम वहाँ डेस्क बनवा दिए, हम वहाँ प्रैक्टिकल रूम सजवा दिए, बट क्या टीचरों में वो आमूल चमूल परिवर्तन जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं आया ना सर। अगर वो चीज़ हो जाती तो दिल्ली में जितने कॉन्वेंट स्कूल भरे हैं क्या वो रन कर पाते? जस्ट इमेजिन। तो वो स्तर अभी आने में टाइम लगेगा सर। अच्छा, आप दिल्ली गई हैं इसीलिए पूछ रहे हैं, कुछ वहाँ पे सुधार नहीं हुआ है जिस प्रकार से क्लेम होता है? सुधार हुआ, मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्डिंग चमका देना, दिस इज़ नॉट सुधार। सुधार इन द सेंस कि आपने किसी को शिक्षा दिया तो 5 साल बाद वो निखर के जो बाहर आना चाहिए वो चीज़ कहाँ है? वो आना चाहिए, वो दिखना चाहिए। अच्छा, गठबंधन की जो बात होती है, नीतीश कुमार अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, तो सभी पार्टियां यदि इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या मोदी जी का चांस बनेगा? देखिए, मोदी जी का तुलना तो अभी आप नहीं कर सकते। कोई भी बंधन हो जाए उसकी वजह बताते हैं। जब आप पब्लिक के लिए काम करते हो और सेल्फलेस सर्विस, उनका अपना स्वार्थ नहीं है, आइदर मोदी हो या योगी, तो दे आर डूइंग फॉर द नेशन। ये पब्लिक इस चीज़ को, इवन विपक्ष सारे नेता तहे दिल से स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है विरोध करना। अगर उनका अंदरूनी पक्ष पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि हाँ काम तो हो रहा है, हर व्यक्ति सड़क पर निकल रहा है। इधर राहुल गांधी ही पूरे देश का उन्होंने यात्रा के रास्ते पर उनको दिखा कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा सब कुछ चेंज हुआ है। तो एक्सेप्टेबिलिटी तो है, बट इनर में है, आउटर साइड में वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, चाहे कोई भी दल हो। और जहाँ तक नीतीश कुमार बहुत काबिल आदमी है, नो डाउट, बट समय का फेर है, चूँकि उनकी ख्वाहिशें कुछ और थी, वो नहीं पूरा हुआ, तो उसके लिए स्वाभाविक है, कोई गलत बात नहीं है। हर व्यक्ति अपना चाहता है कि जो उसके अपने मुकाम है उसको पूरा करे, किसी न किसी तरह। किसी को तो सीढ़ी बनाएगा आदमी छत पे पहुंचने के लिए, चाहे वो तेजस्वी जी हो, कोई हर्ज नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अब योगी आदित्यनाथ का भी नाम आता है, उनकी कितनी संभावना है? अभी मोदी जी काफ़ी है। ऐसे तो भाजपा में किसी भी चेहरे की तलाश की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। कौन किस रूप में कब उभर के आ जाएगा, 5-7 साल पहले तक कोई योगी जी को नहीं जानता था, उभर के आया तो एक अलग चेहरा है। तो ऐसा नहीं है, भाजपा में लोगों की कमी नहीं है, एक से एक है। अतीक अहमद के मारे जाने के बाद योगी जी का ग्राफ कुछ बढ़ा है कि कुछ कम हुआ है? उनको अतीक से ग्राफ बढ़ाने की जरूरत नहीं, ऐसे से कितने आएंगे और जाएंगे। ग्राफ उनके कामों से, उनके कर्मों से है, वो जो वर्क कर रहे हैं उससे होता है। अतीक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बस वही है कि किसी जिसको कहते हैं ना कि एक आपके हाथ में कंकड़ी आ गई, आँख में टिस कर रहा है तो आंसू निकाल दे रहा है, लेकिन वो कंकड़ी का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, उसको निकाल के कहाँ आप किनारे कर देंगे पता नहीं चलेगा। सर गाजीपुर जिला से है। क्या कहेंगे अतीक को जो मारा गया है, क्या कहेंगे? सर वो तो बहुत अच्छा ही काम हुआ है गाजीपुर में। तो गाजीपुर का तो वो तो हम मतलब वहाँ से हम बिलोंग करते हैं, मोहम्मदाबाद से। मोहम्मदाबाद में एक मुख्तार अंसारी भी है, उस फिलहाल जेल में है। उसके बारे में जब तक हमारी उम्र है, लगभग 22-23 साल उम्र हो गई, उसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं हम लोग। मतलब जो आदमी अपना खुद का नहीं कर सकता है, अपना खुद मतलब लड़के का नहीं हो सकता है, गांव का मतलब जो भी कुछ भी है वहाँ का नहीं हो सकता है, प्रदेश से क्या करेगा? मतलब जहाँ भी ज़्यादा आतंक फैलाता था उस आदमी को जेल में रखना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए, दोनों में से एक करना चाहिए। इस वक्त जो इनकाउंटर के लायक है वो इनकाउंटर हो गया उसका, जो जेल के लायक है वो जेल में है, जो जहाँ सुरक्षित है वहाँ पर है, पड़ा रहे। एक ही काम करना चाहूँगा, योगी जी और मोदी जी बेस्ट है। अच्छा, मोहम्मदाबाद से, वहीं से तो विधायक थे ना कृष्णानंद राय, उनको मुख्तार ने मरवा दिया था, वैसा ही कुछ अतीक भी करता है। तो उसको जब मारा गया अतीक अहमद को, तो अखिलेश कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। देखिए भाई, अखिलेश यादव की मोदी से बनती नहीं, एक तो बात है। अखिलेश यादव का मुद्दा क्या है? हिंदू मुस्लिम। अतीक अहमद मुस्लिम था और तुम हिंदू हैं, बस उनको बस क्या है, आम जनता को वोटर लिस्ट में बांटना चाहते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, एक हिंदू एक मुस्लिम लड़ाना चाहते हैं सब। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए बनारस में मतलब अधिकतम मान लें कि हिंदू का ही नहीं है, अब मुस्लिम भी आती है, हिंदी सिख भी आता है, मतलब हर तरह के विश्व के कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ का आदमी यहाँ पर नहीं आता हो, सब भाई बहन जैसा रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। वो उसका मतलब ये बस हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना,
लड़ा के अपना अगला पार्टी को कमज़ोर करना, अपना वोट बनाना, वोट बैंक बनाना। आम जनता को बस वोट बैंक बना कर रखा है और कुछ नहीं है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी बेस्ट है भाई। योगी जी का कौन है? योगी जी का कौन है भाई? योगी जी का कोई कुछ नहीं है। योगी जी का ना कोई घर वाला है ना, पर अपनी बहन को छोड़ दिया, उनकी बहन फूल बेचती है, मंदिर के पास में फूल बेच के कमर खर्च लाती है। जो गाना भी लॉन्च हुआ है कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, सुने हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं सुना। बीजेपी गाना लॉन्च किया है कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। सही भाई जिसका जो होगा वही ना आएगा। गुंडा, अगर गुंडे के पीछे कोई आएगा तो गुंडा ही कहेगा। देखिए, अगर चोर को कोई चुनाया जाएगा तो चोरी कहेगा, अगर रईस तो रईस कहेगा। इसलिए कहता हूँ भाई अखिलेश, जितना भी है उतना अभी मतलब उतना ही में रहो, अधिक फैलाने की जरूरत नहीं। आदमी की भोजपुरी में कहावत है, जितना तो हर चादर वो उतना ही गोड़ फैलावा, आधी का मत फैलावा। गबड़ा जी बात। अखिलेश तो बोलते थे हमारा काम बोलता है, बाबा जी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। काम देखिए सर, अगर काम बोलता होगा ना, ये बनारस में देख लीजिए 5 साल में जितना बनारस में मतलब बनारस प्रगति पे इसमें थे। जहाँ देखिए मतलब एकदम साफ सफाई हमेशा प्रगति पे है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है। जाकर वहाँ पे देखिए मंदिर भी देख लिए, मंदिर एकदम मस्त बन गया है। और जो लोग कहते हैं कि मंदिर से कुछ नहीं होता है, वो जाके तमिलनाडु का वो मंदिर है, गुजरात का सोन मंदिर, बालाजी मंदिर है, साई राम का मंदिर है। वो देखिए 3-3, 2-2 हॉस्पिटल चलाते हैं सर, अनाथ बच्चों का पालन करते हैं, फ्री में भोजन वितरण करते हैं। आदमी कहते हैं कि मंदिर से कुछ नहीं होता है, मंदिर से बहुत कुछ होता है। ब्लड कैंसर का है, कैंसर का हॉस्पिटल खोले हैं फ्री में, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। ब्लड कैंसर का अब दवाई कराइए आपका सरकार लाभ दे रही है, आप लाभ उठाना नहीं चाहते हैं, या आपको तरीका नहीं मालूम है, बस और क्या। जी बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।